आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल भारतीय संस्कृति की आत्मा है, बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता के बौद्धिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक इतिहास के लिए भी एक अमूल्य धरोहर है। जी हाँ, इन ग्रंथों के माध्यम से हमें धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का मार्गदर्शन मिलता है। नमस्कार दोस्तों, सनातन सर्वदा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे हिंदू धर्म के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों, उनके वर्गीकरण और उनके अर्थ की। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथ मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित है, श्रुति और स्मृति। आइए सबसे पहले श्रुति ग्रंथों के बारे में जानते हैं। श्रुति ग्रंथ हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ग्रंथों का समूह है, जो ईश्वरीय वाणी के रूप में माने जाते हैं। श्रुति शब्द का अर्थ है सुनना या सुना हुआ। इन ग्रंथों को ऋषियों द्वारा ध्यान और तपस्या के माध्यम से सुना और प्रसारित किया गया माना जाता है। इनमें मुख्य रूप से वेद आते हैं। वेद संस्कृत में जिसका अर्थ है ज्ञान, ये चार मुख्य ग्रंथों में विभाजित है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों को केवल मंत्रों और श्लोकों का संग्रह समझना भूल होगी। दरअसल वेद एक संपूर्ण जीवन शैली का निर्देश देने वाला ग्रंथ है। ऋग्वेद में आपको सृष्टि के रहस्यों से लेकर अग्नि, इंद्र, वरुण जैसे देवताओं की स्तुति के मंत्र मिलेंगे। यजुर्वेद कर्मकांड की विधियों का संग्रह है। यज्ञ की प्रक्रियाओं को कैसे करना है, उसका विस्तार यजुर्वेद में मिलता है। सामवेद को संगीत का जन्मदाता कहा गया है। इसके मंत्रों को गाया जाता था, जिससे भक्ति और सौंदर्य की अनुभूति होती थी। और अथर्ववेद, ये तो लोक जीवन का अद्भुत दस्तावेज है। इसमें औषधियों से लेकर तंत्र मंत्र, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के उपायों का विस्तार मिलता है। वेदों का ज्ञान कोई साधारण किताबों में लिखी बातें नहीं है। वेदों को अपौरुषेय माना गया है, यानी ये मानव निर्मित नहीं, बल्कि दिव्य अनुभूति से प्रकट हुए हैं। वेदों का महत्व केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। वेद जीवन के हर पहलू, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सबका मार्गदर्शन करते हैं। इन वेदों को चार भागों में विभक्त किया गया है। पहला, संहिता, इनमें मंत्रों का संग्रह है। दूसरा, ब्राह्मण, इनमें यज्ञों की विधि बताई गई है। तीसरा, आरण्यक, इनमें ध्यान और उपासना के रहस्य बताए गए हैं। चौथा, उपनिषद, इनमें आध्यात्मिक ज्ञान, मोक्ष, परम सत्य, आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान का वर्णन किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा उपनिषदों की हुई है। अगर वेद हमारे कर्म के लिए है, तो उपनिषद हमारे विचारों के लिए है। उपनिषद वेदों का अंतिम और महत्वपूर्ण भाग है। उपनिषद शब्द का अर्थ है निकट बैठकर ज्ञान लेना, और यही उपनिषदों की शैली भी है। गहन प्रश्न और उनके उत्तर, इन्हें वेदांत भी कहते हैं। कौन हूं मैं? क्या है आत्मा? क्या है ब्रह्मा? जीवन का अंतिम सत्य क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर उपनिषद हमें देते हैं। जैसे अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। तत्वम असि, तू वही है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। इन उपदेशों ने भारतीय दर्शन की जड़ें मजबूत की और अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत जैसे महान विचारों को जन्म दिया। सनातन धर्म में कुल उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, परंतु इनमें 11 प्रमुख है। इनके नाम है ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर। आइए अब स्मृति ग्रंथों के बारे में जानते हैं। स्मृति ग्रंथ वे हैं जिन्हें मनुष्य ने रचा, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। इनमें समाज के नियम, आचार व्यवहार, विवाह, दंड और धर्म के व्यवहारिक पक्षों का विस्तार है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, समाज के कर्तव्य
और नियमों की गहन विवेचना की गई है। हालांकि आज के संदर्भ में इन पर बहुत विमर्श और बहस होती है, फिर भी ये ग्रंथ उस काल के सामाजिक धार्मिक जीवन का प्रतिबिंब है। इन्हें भी कई भागों में बांटा गया है। पहला, इतिहास। ऐसे ग्रंथ जिनमें पूर्व में घटित घटनाओं का विवरण लेखक द्वारा किया गया हो, वे इतिहास की श्रेणी में रखे गए हैं। महाभारत और रामायण इसके मुख्य उदाहरण हैं। दूसरा, धर्मशास्त्र। ऐसे ग्रंथ जो धर्म, विधि, आचार शास्त्र और नैतिकता से संबंधित है। इन्हें नियम और नैतिकता के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में माना जाता है। हिंदू धर्म में 4 मुख्य धर्मशास्त्रों का वर्णन है। इनके नाम है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति आदि। तीसरा, पुराण। पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन कथा। हिंदू धर्म में 18 महापुराणों का वर्णन है। अगर वेद और उपनिषद ज्ञान के सागर हैं, तो पुराण उस ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने का सेतु है। पुराणों में कहानियां हैं देवताओं की, ऋषियों की, राजाओं की। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अवतारों की कथाएं, पर्वत त्योहारों की व्याख्या, तीर्थ स्थलों का महत्व, सब कुछ पुराणों में मिलेगा। हिंदू धर्म में 18 महापुराणों का वर्णन है, जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मा पुराण इत्यादि। इनमें वर्णित कथाओं के माध्यम से धर्म का मर्म, भक्ति का भाव और जीवन के आदर्श सरल भाषा में समझाए गए हैं। चौथा, आगम और तंत्र ग्रंथ। आगम और तंत्र ग्रंथ भारतीय धार्मिक साहित्य के महत्वपूर्ण भाग हैं। आगम ग्रंथ वेदों के बाद की रचनाएं, जिनमें विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान शामिल है, जैसे कि मंदिर निर्माण, पूजा अर्चना, मंत्रों का प्रयोग और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान। तंत्र ग्रंथ शाक्त परंपरा से जुड़े हैं और इनमें शक्ति की साधना का वर्णन है। आगम ग्रंथ मुख्य रूप से शैव, वैष्णव परंपराओं से जुड़े हैं, जबकि तंत्र ग्रंथ शाक्त परंपरा से विशेष रूप से संबंधित है। पांचवा, दर्शन। दर्शन का शाब्दिक अर्थ है देखना या अनुभव करना। इन ग्रंथों में जीवन की मुख्य शिक्षाओं को दर्शाया गया है, जिन्हें षड्दर्शन, 6 विचार के रूप में भी जाना जाता है। हर दर्शन एक अनोखा दृष्टिकोण देता है। सांख्य में प्रकृति और पुरुष के द्वैत की चर्चा है। योग में अष्टांग मार्ग का अनुसरण है। न्याय दर्शन में तर्क और प्रमाणों के माध्यम से सत्य की खोज। वैशेषिक में पदार्थ और गुणों की चर्चा। पूर्व मीमांसा में वेदों के कर्मकांड की व्याख्या और वेदांत में आत्मा परमात्मा की एकता का रहस्योद्घाटन। ये दर्शन वेदों के गूढ़ रहस्यों की अलग अलग व्याख्याएं हैं और सबका अंतिम लक्ष्य है आत्मज्ञान और मोक्ष। छठा, वेदांग। ये वेदों के 6 सहायक भाग हैं, जिनका अध्ययन वेदों को समझने के लिए किया जाता है। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों के अंग। ये वेदों के मंत्रों को सही ढंग से पढ़ने, उच्चारण करने, अर्थ समझने और यज्ञ की विधियों को जानने के लिए जरूरी है। जैसे कि शिक्षा शास्त्र हमें उच्चारण सिखाता है, व्याकरण भाषा का शुद्ध अर्थ बताता है और ज्योतिष से हम तिथियोग आदि समझते हैं। इन 6 वेदांगों के नाम हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। 7वां, स्तोत्र। ऐसे धार्मिक ग्रंथ जिन्हें विशेष रूप से देवताओं की प्रशंसा और आराधना के लिए उपयोग की जाता है। ये आमतौर पर संस्कृत में लिखे जाते हैं और काव्यात्मक रूप में होते हैं। इनके प्रमुख प्रकार है स्तोत्र काव्य, स्तोत्र रत्नावली, सहस्रनाम आदि। तो मित्रों, ये थी हमारी विस्तृत चर्चा हिंदू धर्म के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों, उनके वर्गीकरण और उनके अर्थ की। हर ग्रंथ, हर शाखा, हर विचारधारा एक विराट ज्ञान समुद्र का हिस्सा है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी परंपरा में इतना गहन और व्यापक ज्ञान सुरक्षित रखा गया, पीढ़ियों तक पहुंचाया गया
और आज भी प्रासंगिक है। अगर आप चाहे तो इन ग्रंथों का अध्ययन जरूर करें। ये आपको केवल धर्म नहीं सिखाएंगे, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाएंगे। आपको ये ज्ञान कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही विषयों पर और गहराई से जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।